हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द 19th एशियन गेम्स। हम लोग आज की जो क्लास है उस क्लास में 19वें एशियन गेम के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, वह एशियन गेम जिसको 23 सितंबर 2023 को आरंभ किया गया था और इसकी जो पूर्णाहुति हुआ है वह हो गई 8 अक्टूबर 2023 को। तो देखिए, आरंभ होना और अंत होना यही प्रकृति का नियम है और उसके लिए मैं कहता हूं कि मानव जन्म लेता है और फिर एक दिन मिट जाता है। मानव जन्म लेता है और फिर एक दिन मिट जाता है और इसी अंतर्द्वंदों में उलझा मानव अपना जीवन जीता है। तो मानव हो या कोई खेल, आरंभ और अंत यही है प्रकृति का नियम। एक महाकुंभ जो आरंभ किया गया था 23 सितंबर को, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि एशिया के 45 देशों के 12,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कुल 481 इसमें इवेंट शामिल किए गए और उसमें कुल 41 खेलों को समायोजित किया गया था। भारत की जहां तक बात है, हमारे देश की जहां तक बात है, हमारे देश के खिलाड़ियों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया और उनके लिए एक मैं कहूंगा लक्ष्य दिया गया था इस बार 100 पार, और भारत के खिलाड़ियों ने इस लक्ष्य को पार करके और भारतीयों का जो मन मस्तक है उसको उन्होंने ऊंचा कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, खेल को आज दुनिया में बहुत तवज्जो दी जा रही है और उसके पीछे देखो कारण यह है, वो जमाना अलग था जब हम यह कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब जमाना बदल गया और जमाना अब यह हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। मैं तो कहता हूं, जो खेलो खेल बढ़ाओ मेल, जो नहीं खेलता है खेल वो जिंदगी में हो जाता है फेल। आइए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करते हैं एशियन गेम के बारे में। आरंभ करते हैं हम लोग, चलिए। तो देखो, आज की जो क्लास है इसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रखा है ताकि आने वाली जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छा कर पाओ। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किसे एशियाड का संस्थापक माना जाता? हु इज एंटरटेन्ड एज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द एशियाड गेम? किसे एशियाड का संस्थापक माना जाता है? ए है रणजीत सिंह, बी है गुरुदत्त सोंधी, सी है माओ जेदांग और डी है हिरोहितो। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि भारत में एशियाड का संस्थापक माना जाता है आपको गुरुदत्त सोंधी को। इसका जो आंसर है वो बी सही है। देखिए, गुरुदत्त सोंधी का जन्म जो है लाहौर में हुआ था। इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई फिर जालंधर में हुई, देश का विभाजन हो गया तो ये लोग यहीं पे रह गए। और मैं बताना चाहूंगा कि ये भारत के खेलों के मैनेजमेंट के मैनेजर के रूप में ये विख्यात रहे हैं और इन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि जो फार ईस्ट जो गेम एशियन गेम्स होते हैं उसके स्थान पर एक एशियन गेम को स्टार्ट किया जाए, एशिया के देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। और इस प्रकार से 1951 में जो है इनके प्रयासों के माध्यम से एशियाड की स्थापना की जाती है। इसीलिए हम लोग गुरुदत्त सोंधी को एशियाड का पिता या एशियाड का संस्थापक मानते हैं। प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि किसे एशियाड का पिता या एशियाड का संस्थापक माना जाता है, तो आंसर जाएगा यहाँ पर गुरुदत्त सोंधी। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में प्रथम एशियाड का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर में प्रथम एशियाड का आयोजन किया गया? 4 विकल्प है। ए है बीजिंग, बी है हिरोशिमा, सी है नई दिल्ली और डी है बैंकॉक। तो मैं बता दूं कि जो प्रथम आपका एशियाड का आयोजन हुआ था, यह आयोजन हुआ था 1951 में। और जैसा कि आप समझ चुके हो कि भारत के जो गुरुदत्त सोंधी साहब हैं उनके प्रयासों से आरंभ हुआ था, इसीलिए पहला जो एशियाड है यह आरंभ हुआ नई दिल्ली में। इसलिए कहा जा सकता है कि जो एशियन गेम है, इस एशियन गेम का जन्मदाता जो है, इसको जो है पैदा करने वाला जो है भारत है। तो लेकिन इससे किस शहर में प्रथम एशियाड का आयोजन किया गया? तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में। और मैं बताऊं कि इस प्रथम एशियाड जो 1951 में आयोजित हुआ, इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत के खिलाड़ियों ने कुल 15 गोल्ड मेडल जीते थे।
इस रिकॉर्ड को तोड़ने में 2018 लग गए, 2018 में जाकर के यह रिकॉर्ड तोड़ा जा सका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो प्रथम एशियाड है वो इसका आयोजन जो भारत में हुआ था, भारत में नई दिल्ली में। और बताना चाहूंगा कि भारत में अभी तक 2 एशियाड का आयोजन हो चुका है, एक तो 1951 में, दूसरा 1982 में। जहां तक एशियाड खेलों के आयोजन की बात है तो चीन में 3 बार हो चुका है, आपका बैंकॉक में 3 बार हो चुका है, आपका साउथ कोरिया में 3 बार हो चुका है। तो ये जो खेल के आयोजन है ये इन शहरों में जो है, इन देशों में 3-3 बार हो चुके हैं। और भारत और जापान में इसका जो है आयोजन 2-2 बार हुआ है और बाकी बाद में 1-1 बार हुए। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा किस शहर में प्रथम एशियाड का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इसराइल ने एशियाड से रिश्ता तोड़ लिया? निम्नलिखित से किस वर्ष इसराइल ने एशियाड से रिश्ता तोड़ लिया? ए 1971, बी 1972, सी 1973, डी 1974। देखिए एशियाड में जो है यह इसराइल भी पहले भाग लेता था। और मैं बताना चाहूंगा कि एशिया के कुल 48 देश है, 48 देशों में 45 देश जो है इसमें शिरकत करते हैं, 46वां देश इसराइल जो इसमें शिरकत नहीं करता। इसी प्रकार से अजरबैजान है, इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉर्जिया है। ये जो देश है, ये कुछ देश हैं जो आपको यूरोपीय जो ओलंपिक कमेटी है उसके सदस्य हैं और वहां पे भाग लेते हैं। इसराइल पूरी तरीके से एशिया में उपस्थित होने के बावजूद भी यह आपको यूरोपियन ओलंपिक कमेटी का सदस्य है। वह जो यूरोपीय जो वहां पर गेम्स होते हैं उसमें भाग लेता है। तो इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि इसराइल ने एशियाड में 1974 में सिक्योरिटी रीजन कारण से वो उसमें से अलग हो गया था। हालांकि उसने बाद में कहा कि मैं शामिल होना चाहता हूं, लेकिन कुछ कारण उसको शामिल नहीं किया जा सका। इस प्रकार से निम्नलिखित से किस वर्ष से इसराइल ने एशियाड का रिश्ता तोड़ लिया? तो आंसर यहां हो जाएगा 1974, 1974। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एशियन गेम्स फेडरेशन के स्थान पर किस वर्ष से एशियाड का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाने लगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो एशियन गेम्स फेडरेशन है यह आपकी 1951 से लेकर के 1978 तक यह एशियन गेम का आयोजन करता था। लेकिन 1979 में एक नई बॉडी बनाई गई, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के माध्यम से 1979 से यह खेलों का आयोजन होने लगा एशियन गेम्स का। तो एशियन गेम्स फेडरेशन के स्थान पर किस वर्ष एशियाड का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया जाने लगा? तो यह हो जाएगा 1979। अगला क्वेश्चन कि एशियाड का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियाड? तो यहाँ पे 4 टर्म है। ए है एवर ऑनवर्ड, बी है एवर फॉरवर्ड, सी है एवर लाइटनिंग और डी है एवर लिस्टिंग। तो यहाँ पर यह जो आंसर हो जाएगा वो आपका यह आंसर हो जाएगा ए सही, एवर ऑनवर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो वहां पे मेडल है इसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिलाकर 16 जो है सूर्य दिखाया गया। सूर्य की जो है 16 किरणें निकल रही यहाँ पे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर लिखा हुआ है आपका इस तरह से एवर ऑनवर्ड। तो यही इसका आपका आदर्श वाक्य या जो मोटो है, यह इसका मोटो और यह इसका जो आपका एशियन गेम्स है इसका यह आपका एम्बलम या प्रतीक चिन्ह है, या प्रतीक चिन्ह इसका है। सूर्य जो चमकता हुआ सूर्य है, लाल रंग से चमकता हुआ सूर्य जो इसका प्रतीक चिन्ह है। और उसका जो आदर्श वाक्य है वह आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे बढ़े। तो इस प्रकार से एशियाड का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। अब आ गया आपका 19वें एशियाड 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो मैं पहले तो बता दूं आपको, इसको क्लियर कर दूं कि एशियाड का जो आयोजन है यह आपका हो रहा है कब? तो यह आपका एशियाड का आयोजन जो है यह हुआ
आपका 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में। फिर आप यहां पर आप कहोगे कि सर जी 19वां एशियाड 2022 क्यों लिखा जा रहा है? इसका कारण देखो यह है कि एशियन जो गेम है ये हर 4 वर्ष में 4 इयर्स में होते हैं। 2018 में हुआ था, 2018 के बाद यह 2022 में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड के कारण से यह आयोजित नहीं हो पाया और इस प्रकार से सितंबर में होना था, तो मई 2022 में यह निर्णय किया गया कि 2023 में खेला जाएगा और इस प्रकार से 19वां जो एशियाड 2022 का जो आयोजन है, यह आयोजन जो है इसको 2023 में किया गया, लेकिन इसको हम लोग 19वां एशियाड 2022 कहेंगे। अब यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इसका आयोजन तो आप जानते ही होंगे, इसका आयोजन हुआ है हांगझू में। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो 2022 का जो 23 में हुआ यह हांगझू में हो गया। अब 22 के बाद यह होना चाहिए था 23 के बाद 27 में, लेकिन हम लोग 22 ही ले रहे हैं इसको, तो 2026 में इसका आयोजन होगा आपको जापान के नागोया और आइची शहर में। और 2030 का एशियाड है यह होगा कतर के दोहा में, और 2000 यह जो आपका 34 है इस यह आपके रियाद में होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, समझा दूं कि यह हांगझू में 19वां एशियाड हुआ, 20वां जो एशियाड होगा वह होगा नायोगा और आइची में, 21वां जो होगा वह होगा दोहा में, 22वां जो होगा वह होगा रियाद में। तो 19वां हांगझू में यह 2022 का है, यह आपका 2000 आपका 26 का है, दोहा में होगा 2030 वाला और रियाद में होगा आपका 2034 वाला। तो इसको भी आप लोग याद रख लो कि 19वां एशियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो चीन के हांगझू शहर में किया गया। 2026 का पूछा जाएगा कहाँ होगा, तो जापान के नागोया और आइची में होगा। 2030 का कहाँ होगा, तो दोहा में होगा। 2034 का कहाँ होगा, तो रियाद में होगा। हांगझू वाला कौन सा है, तो 19वां है। नागोया में कौन सा होगा, 20वां होगा। दोहा में कौन सा होगा, 21वां होगा। और रियाद में कौन सा होगा, तो 22वां हो जाएगा। नेक्स्ट, 19वें एशियाड 2022 का नारा क्या था? तो यहाँ पे स्लोगन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो 19वां एशियाड 2022 है, इस 2022 का स्लोगन क्या रखा गया। पहला ए है हार्ट टू ब्रेन, बी है हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हैंड, सी है हार्ट टू हार्ट और डी है हार्ट टू वर्ल्ड। तो बताना चाहूंगा 19वां जो एशियाड 2022 है इसका नारा दिया गया हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। ये पूरा इस प्रकार से है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। तो 19वें एशियाड 2022 का नारा था हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाड 2022 का शुभंकर मतलब होता है मस्कट, कोंग लियान तथा चेन किसके प्रतीक है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो 19वां एशियाड है 2022 का, इसका जो मस्कट है कोंग लियान चेन यह किसके प्रतीक हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो इन तीनों को कहा गया, ये तीनों जो है रोबोट हैं, ये तीनों जो है रोबोट बनाए गए हैं और इन तीनों को स्मार्ट ट्रिपलेट नाम दिया गया है। ये जो है इसको कहा गया स्मार्ट ट्रिपलेट। तो आपसे आप यह भी कह सकते हो कि जो 19वें एशियाड 2022 का शुभंकर जो है वह क्या है, स्मार्ट ट्रिपलेट है। और इनके नाम क्या है, तो नाम इनका है कोंग लियान चेन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ये किसके प्रतीक हैं। तो एक आपका विकल्प में दे रहा है हांगझू के 3 विश्व विरासत स्थल, बी है चीन के 3 स्थानीय जीव, सी है चीन के 3 आदर्श गांव और डी है चीन के 3 महापुरुष। तो बताना चाहूंगा कि जो यूनेस्को है जिसके माध्यम से विश्व विरासत स्थलों की पहचान की जाती है, तो हांगझू के 3 विश्व विरासत जो हैं उनके नाम कोंग लियान और चेन के नाम पर यह स्मार्ट ट्रिपलेट रखे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 19वें एशियाड 2022 का शुभंकर कोंग लियान चेन किसके प्रतीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हांगझू के 3 विश्व विरासत स्थल के प्रतीक है।
और अगर पूछा जाए कि इस यार्ड शुभंकर का नाम क्या है, तो नाम स्मार्ट ट्रिपलेट है। क्या है, ये 3 रोबोट हैं, छोटे छोटे जो है रोबोट बनाए गए हैं, और यह किसके प्रतीक हैं? ये हांगजू के 3 विश्व विरासत स्थलों के जो है ये प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि 19वें एशियाड 2022 का शुभंकर या मस्कट कॉन्ग का रंग जो है वह पीला, लियान का हरा, और चेन का रंग क्या था? 19वें एशियाड 2022 का शुभंकर मस्कट जो है वो कॉन्ग है, इसका रंग जो है यह पीला, लियान का हरा, तो चेन का रंग क्या था? तो चेन का रंग है आपका नीला। याद रखना आपको, यहाँ पे मैं फिर से लिख दूं आपको कि जो कॉन्ग है, शुभंकर में कॉन्ग है, इस कॉन्ग का कलर आपको याद रखना है येलो या पीला है। जो यहाँ पे लियान है, इसका रंग जो है यह ग्रीन या हरा है, और जो चेन है इसका जो कलर है यह आपका है ब्लू, यह आपका ब्लू या नीला है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19th एशियाड के प्रतीक चिन्ह मतलब एम्बलम उमड़ता हुआ ज्वार या सर्जिंग टाइड्स कुल 6 भावनाओं के प्रतीक हैं। पहला चीनी फैन या चीनी पंखा, दूसरा है क्वितांग रिवर या क्वितांग नदी, तीसरा है टाइडल आपका ज्वारीय भीति, चौथा है आपका रनिंग ट्रैक, पांचवा इंटरनेट लोग या इंटरनेट प्रतिरूप, और छठा है चमकता हुआ लाल सूर्य अर्थात ग्लोइंग रेड सन। तो इसमें कौन सा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रतीक चिन्ह है? विच इज द एम्बलम ऑफ काउंसिल ऑफ एशिया? काउंसिल ऑफ एशिया का प्रतीक चिन्ह इसमें से, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रतीक चिन्ह इसमें से कौन सा है? फिर से एक बार क्वेश्चन बता दूं कि 19th एशियाड का जो प्रतीक चिन्ह है उमड़ता हुआ ज्वार या सर्जिंग टाइड्स कुल 6 भावनाओं या 6 फीलिंग के प्रतीक हैं, 6 एलिमेंट्स के प्रतीक हैं। पहला है चीनी फैन, दूसरा है क्विंतांग रिवर, तीसरा है ज्वारीय भीति या टाइडल बोर, चौथा है रनिंग ट्रैक, पांचवा इंटरनेट प्रतिरूप या इंटरनेट लोगो, और छठा है चमकता हुआ लाल सूर्य या ग्लोइंग रेड जो है वो सन। इसमें से कौन सा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रतीक चिन्ह है? तो मैं अभी आरंभ शुरू में आपको बता दिया कि यह है चमकता हुआ सूर्य। तो यह चमकता हुआ सूर्य हो गया। अब आप याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि जो एशियाड का प्रतीक चिन्ह एम्बलम है इस बार 19 का वो क्या था? तो आपको याद रखना है सर्जिंग टाइड्स या उमड़ता हुआ ज्वार है। यह कितनी भावनाओं के प्रतीक है? तो याद रखना 6 भावनाओं के प्रतीक है। कौन कौन सा है? तो पहला हो गया चीनी फैन, दूसरा हो गया क्विंतांग रिवर, तीसरा हो गया टाइडल बोर या ज्वारीय भीति, चौथा हो गया रनिंग ट्रैक, पांचवा हो गया इंटरनेट लोगो, और छठा हो गया चमकता हुआ लाल सूर्य या ग्लोइंग जो है रेड सन हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि 19th एशियाड में सर्वाधिक पदक जीतने वाला भारत तीसरा देश कौन है? जो 19th एशियाड हुआ है इस एशियाड में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक पदक जीतने वाला तीसरा देश कौन है? ए है चीन, बी है जापान, सी है भारत, और डी है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है तीसरा देश। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 12,500 प्रतियोगियों ने यहाँ पे भाग लिया है, जिसमें कुल 481 जो है प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिसमें कुल 41 खेलों को यहाँ पे समायोजित किया गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि एशियाड में सर्वाधिक पदक जीतने वाला तीसरा देश कौन सा है? तो तीसरा देश यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। मैं बता दूं कि सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश जो है चीन है। चीन ने कुल मिलाकर के 383 पदक जीते हैं, जिसमें 201 जो है गोल्ड है, 111 जो है वह सिल्वर है, और 71 जो है कांस्य है। जापान ने कुल मिलाकर के 188 जो है पदक जीते हैं। इस 188 पदक में 52 जो है वो गोल्ड है, 67 जो है वह सिल्वर है, और उसका
69 जो है वो आपका कांस्य या ब्रोंज है। साउथ कोरिया ने कुल 190 जो है वो पदक जीता है, जिसमें 28 जो है 42 जो है गोल्ड है, 59 उसका सिल्वर है और 89 जो है कांस्य है। और भारत की जहां तक भारत बात है तो भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है, कुल 107 मेडल भारत ने जीता, जिसमें बताना चाहूंगा कि 28 जो है भारत का गोल्ड है, इसमें 38 जो है यह सिल्वर है और 41 भारत का आपका 41 जो है वो भारत का है कांस्य पदक। तो यहाँ पर 19वें एशियाड में सर्वाधिक पदक जीतने वाला तीसरा देश कौन सा हो गया? तीसरा देश हो गया दक्षिण कोरिया। पहला देश है चीन, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा भारत। अगला क्वेश्चन कि 19वें एशियाड में भारत ने सर्वाधिक पदक किस इवेंट में जीता है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने 19वें एशियाड में सर्वाधिक पदक किस इवेंट में जीता। ए हो गया आर्चरी, बी है आपका शूटिंग, सी है एथलेटिक्स और डी है स्क्वैश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वां जो एशियाड भारत हुआ सर्वाधिक इवेंट में किस इवेंट में भारत ने जीता। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 में आएगा एथलेटिक्स में भारत ने जीता है। एथलेटिक्स में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, कुल 29 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर आपका शूटिंग है, इसमें भारत ने 22 पदक जीता है। तीसरे नंबर पर आर्चरी है या तीरंदाजी है, जिसमें भारत ने 9 पदक जीते हैं। और जो चौथा है वो आपका है रेसलिंग या कुश्ती में भारत ने कुल मिलाकर के कुश्ती में भारत ने चौथे स्थान पर कुश्ती है, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर के 6 पदक जीते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 19वें एशियाड में भारत ने सर्वाधिक पदक किस इवेंट में जीता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। लेकिन अगर यह पूछ दिया था आपसे कि 19वें एशियाड में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीता, अगर यहाँ पर यह होता कि स्वर्ण पदक भारत ने किस इवेंट में जीता है, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि शूटिंग में भारत ने 7 गोल्ड जीता है। आर्चरी में इसमें एथलेटिक्स में भारत ने 6 गोल्ड जीता है। आर्चरी में भारत ने 5 गोल्ड जीते हैं। कुश्ती में भारत ने कोई गोल्ड नहीं जीता। इस प्रकार से 19वें एशियाड में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीता। तो स्वर्ण पदक अगर पूछा जाएगा तो स्वर्ण पदक के लिए आंसर हो जाएगा आपका कि भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण जो है वो शूटिंग में जीता है। भारत ने सबसे अधिक गोल्ड कहां जीता, तो इसने भारत ने जीता है शूटिंग में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम भारत ने मेडल किस में लिया, तो मैक्सिमम मेडल जो है वो भारत को एथलेटिक्स में मिला है। तो क्वेश्चन होगा 19वें एशियाड में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीता। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक की अगर बात होगी तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक में हो जाएगा शूटिंग में। लेकिन अगर यह पूछा जाता कि 19वें एशियाड में भारत ने सर्वाधिक पदक किस इवेंट में जीता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स में भारत ने कुल मिला के 29 पदक जीते हैं। अगला है कि 19वें एशियाड में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? हु वाज द फ्लैग बियरर फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया इन द 19th एशियाड। 19वें एशियाड में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है। ए है नीरज चोपड़ा तथा हरमनप्रीत सिंह, बी है नीरज चोपड़ा था लॉलिन बोरगोहेन, सी है हरमनप्रीत सिंह था लॉलिन बोरगोहेन, डी है हरमनप्रीत था ज्योति सुरेखा। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आपके हॉकी के जो आपके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और ये जो है लॉलिन बोरगोहेन, इन्होंने ये जो है इन दोनों ने भारत की ओर से इन्होंने भारत की ओर से फ्लैग बियरर अर्थात तो ध्वजवाहक जो है ये भारत 19वें एशियाड में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और लॉलिन बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन कि 19वें एशियाड में भारत में पहली बार किस खेल में कोई पदक जीता। भारत ने किस खेल में कोई पदक जीता है? तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बैडमिंटन में, स्क्वॉश में और कोइंग जो है कैओइंग जो बोट रोइंग होता है, इसमें भारत पहले भी पदक जीत चुका है। लेकिन जो सेपक टकराव है जिसको 1990 से
इसको एशियाड गेम में शामिल किया गया। इसको हम लोग जो है लेग वॉलीबॉल भी कहते हैं, या पैर से वॉलीबॉल की तरह खेला जाता है। तो सेपक टकराव में भारत ने इस बार एक ब्रोंज मेडल जीता है। भारत ने एक ब्रोंज मेडल जीता। तो पहली किस खेल में भारत ने कोई पदक जीता तो होगा सेपक टकराव। मैं बताना चाहूंगा कि बैडमिंटन में भारत ने, अगर पूछा जाए कि किस खेल में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है तो यहाँ पर हो जाएगा बैडमिंटन। अगर यह पूछा जाता कि भारत ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक पहली बार किस में जीता इस बार, तो स्वर्ण पदक भारत ने जीता आपका बैडमिंटन में। बैडमिंटन में पहली बार भारत ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि इसके पहले भारत सिल्वर और जो ब्रॉन्ज मेडल है बैडमिंटन जीत चुका है, लेकिन गोल्ड मेडल पहली बार जीता। तो यहाँ पर 19वें एशियाड में भारत ने पहली बार किस खेल में कोई पदक जीता, तो आपको जाएगा आंसर हो जाएगा सेपक टकराव। लेकिन अगर यह पूछा जाता कि 19वें एशियाड में भारत ने पहली बार किसमें खेल स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन कि 19वें एशियाड में भारत की ओर से महिलाओं ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं। भारत की ओर से महिलाओं ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं। A15, B9, C4 और D3। तो देखो भारत, जैसा आपको पता है कि कुल मिलाकर के भारत ने 28 स्वर्ण यहाँ पे जीता है। इसमें से जो मेल हैं इन्होंने 15, फीमेल ने 9 और मिक्स्ड में जो है 4 पदक। तो यहाँ पर 19वें एशियाड में भारत की ओर से महिलाओं ने कुल कितने स्वर्ण जीत लिए, तो आंसर हो जाएगा बी। भारत की ओर से महिलाओं ने कुल 9 पदक जीते हैं, कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर यह पूछा जाए कुल गोल्ड मेडल कितना जीता, तो 28 जीता है। पुरुष में कितना जीता, तो 15 पुरुषों ने जीता है, महिलाओं ने 9 जीता है, और मिश्रित में कुल मिला के 4 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने 19वें एशियाड में भारत की ओर से महिलाओं को कुल कितने पदक मिले हैं। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि 19वें एशियाड में भारत की ओर से महिलाओं को कुल कितने पदक मिले हैं। तो आपको जैसे कि जानकारी है कि कुल मिलाकर भारत ने इसमें 107 पदक जीता है। भारत ने कुल मिलाकर के 107 पदक जीता है। इस 107 पदक में 52 पदक जो है भारत के मेल ने 46 पदक जो है यह फीमेल ने जीता है। 46 पदक जो है यह फीमेल ने जीता है। बाकी बात जो है पदक है वह जो है मिक्स्ड जीता गया। तो मेल बताना चाहूंगा कि कुल अगर मेल की बात करोगे तो 15 गोल्ड, 19 सिल्वर और 18 जो है यह कांस्य पदक जीता गया। यह गोल्ड, यह सिल्वर और यह ब्रोंज। महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में 9 गोल्ड, 17 आपका सिल्वर और 20 जो है यह उनको ब्रॉन्ज मिला है। तो इस प्रकार से 19वें एशियाड में भारत की ओर से महिलाओं ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 46 पदक जीता। अगर ये पूछा जाएगा कि महिलाओं ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते तो 9 हो जाएगा, कुल कितना सिल्वर जीता तो 17 हो जाएगा, कुल कितना ब्रॉन्ज जीता तो 20 हो जाएगा। मेन का आएगा कि पुरुषों ने कितना जीता है तो 52 पदक जीते। गोल्ड कितना जीता तो 15, सिल्वर 19 और ब्रॉन्ज यहाँ पर 18। और एक बात यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत की महिलाओं ने जो है यह ब्रॉन्ज मेडल जो है वो पुरुषों की अपेक्षा में अधिक जीता है। अगला 19वें एशियाड में भारत की ओर से 3000 मीटर में स्टेपल चेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए स्टेपल चेस क्या होता है, एक जैसे घुड़दौड़ होता है या जैसे बाधा दौड़ होती है, उसी बाधा दौड़ की तरह में एक खेल है। तो निश्चित रूप से ट्रैक एंड फील्ड का यह एक खेल है। तो ट्रैक एंड फील्ड का यह खेल है जिसको कहते हैं स्टेपल चेस। इस चेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो यहाँ पर जाएगा आंसर, यहाँ पर 4 विकल्प है, अविनाश सबल, बी मोहम्मद अनस, सी राजेश रमेश और डी में से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर जाएगा अविनाश सबल। महाराष्ट्र के अविनाश सबल ने 3000 मीटर के स्टेपल चेस में शानदार प्रदर्शन किया और इस प्रकार से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 19वें एशियाड में भारत की ओर से 3000 मीटर में स्टेपल चेस में किसने स्वर्ण पदक जीता है, आंसर जाएगा अविनाश सबल। अगला क्वेश्चन कि 19th एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो यहाँ पर देखो भारत के दोनों क्रिकेट टीम जो है वो महिलाओं के लिए भी
पुरुष दोनों की क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। तो जितने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो यहाँ पर जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था और उस कारण से जो T20 और 19 एशियाड में T20 जो मैच हुआ इसमें ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पर कप्तान बनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 19वीं एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के में किसे मैन ऑफ द सीरीज या किसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया, तो यह आपका जाएगा कुलदीप यादव। अगर ये पूछा जाता मैन ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला या मैन ऑफ सीरीज किसको मिला पुरुषों में, तो कुलदीप यादव हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाए कि स्वर्ण पदक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन रहे, तो कप्तान हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। अगला 19वीं एशियाड में 19वीं एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थी, क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? ए आपका हरमनप्रीत कौर, बी आपका स्मृति मंधाना, सी दीप्ति शर्मा और डी रेणुका सिंह। मैं यहाँ बता दूं आपको कि यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। हालांकि दो आरंभ के जो मैच थे उसमें स्मृति मंधाना जो महाराष्ट्र की हैं, स्मृति मंधाना को बनाया गया था आपको उनको कप्तान बनाया गया था। हरमनप्रीत कौर को किसी को जो है वो पनिशमेंट दिया गया था, इस कारण से दो मैच शुरू के दो मैच नहीं खेल पाई थी। बाद में हरमनप्रीत कौर जो है शामिल हो गई और उन्हीं की कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता गया। तो 19वीं एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, कप्तान है हरमनप्रीत कौर। अगर ये पूछा जाए कि जो महिला एशियाड में जो महिला टीम है, इस महिला टीम ने किसकी अध्यक्षता में यह अपना क्रिकेट जो है आगाज किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। शुरू के दो मैचों में कप्तान थी स्मृति मंधाना और बाद में जो है जो हरमनप्रीत कौर जो है वो बाद में कप्तान हो गई और जिस दिन फाइनल मैच था उस दिन कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला है कि 19वीं एशियाड में भारत की ओर से सर्वाधिक पदक किसने जीता है, सर्वाधिक पदक किसने जीता? ए ज्योति सुरेखा, बी ओजस डोटल, सी एपीएस तोमर, डी ईशा सिंह और ई है सी तथा डी। अब यहाँ पे बता दूं कि भारत की ओर से अगर आप बात करोगे तो ज्योति सुरेखा ने कुल 3 मेडल जीते हैं और तीनों उनके जो हैं गोल्ड मेडल है। ओजस डोटेल ने भी 3 जीते हैं, इनका भी तीनों गोल्ड है। एपीएस तोमर ने कुल मिलाकर के 4 पदक जीते हैं और ईशा सिंह ने 4 पदक जीता है। तो मैं बता दूं कि एपीएस जो तोमर हैं इनके जो 4 हैं इसमें 2 आपका गोल्ड है और ईशा सिंह का जो है वह रजत है। और कहां से है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछा गया कि 19वीं एशियाड में भारत के सर्वाधिक पदक किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा एपीएस तोमर और ईशा सिंह, जिन्होंने कुल 4 पदक जीते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 19वीं एशियाड में भारत की ओर से सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो अगर यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात हो जाएगी, तो गोल्ड मेडल की अगर बात होगी तो गोल्ड मेडल जीतने वाले सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 2 लोग हैं। एक आपकी हो गई ज्योति सुरेखा और दूसरी आपकी हो गई ओजस डोटेल। दोनों ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन अगर ये पूछा गया है कि सबसे अधिक मेडल किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा एपीएस तोमर और ईशा सिंह, दोनों ने 4 मेडल जीते हैं। अगला कि 19वीं एशियाड में भारत की ओर से समाप्ति समारोह का ध्वज किसने धारण किया? जिस दिन समाप्ति हुई इसका ध्वज धारण किसने किया? ए है पीआर श्रीजेश, बी है हरमनप्रीत सिंह, सी है ज्योति सुरेखा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आरंभ हुआ तो वहां पर जो फ्लैग बेरर थे वो हरमनप्रीत सिंह और आपके जो है और आपका जो है वो लॉनिल थे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि जब यह समाप्ति हो गई तो समाप्ति समारोह में इसका ध्वज धारण करने का जो है यह दिया गया आपके हॉकी के खिलाड़ी को पीआर श्रीजेश को। तो 19वीं एशियाड में भारत की ओर से समाप्ति समारोह का ध्वज धारण किया पीआर श्रीजेश ने, लेकिन जो आरंभ हुआ उसमें को धारण किया आपका ध्वज धारण किया आपका हरमनप्रीत सिंह और आपके साथ ही साथ आपका लॉलिन ने।
लास्ट क्वेश्चन है कि 19वें एशियाड की समाप्ति किसने की? समाप्ति किसने की? जी जिनपिंग, बी वांगसुंग, सी झांग सिवोई और डी है रणधीर सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है इसमें एशिया ओलंपिक आपके कमेटी के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो आपके रणधीर सिंह है, और एशिया की समाप्ति जब हुई तो इसका ध्वजधारक इसको जो है इसकी समाप्ति किया रणधीर सिंह ने। लेकिन इसका जो अगर ये पूछा जाए इसकी ओपनिंग किसने की, इसका जो है आरंभ किसने किया, तो इसका जो ओपनिंग सेरेमनी है इसकी ओपनिंग की चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने। अगर ये पूछा जाए कि किसने इसको समाप्त किया, तो समाप्त किया आपको रणधीर सिंह जी ने। इस प्रकार से आपको यह जो आपका यह जो सीरीज था, यह सॉरी सीरीज तो नहीं कहेंगे हम, यह जो आपकी क्लास है ये आपकी समाप्त हो गई। और मैं समझता हूं कि आपने एशियन गेम्स 19 एशियन गेम जो हुआ या अगले आपके 2026 तक में आपको काम देगा। और कई बार मैं चाहूंगा इसको रिपीट करिए, आप उसको देखिए। मेरे हिसाब से मैंने इसमें कंप्लीट आपको बातें बता दी है। बाकी बात जो सिंगल इवेंट में है इसमें कुछ लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया है, आप 2-4-10 क्वेश्चन और भी अपने से देख लेना। तो मैं समझता हूँ कि एशियन गेम से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।